आपने बिटकॉइन का नाम अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग इसमें निवेश करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये होता क्या है? चलिए आज हम जानते हैं। इस वीडियो में बिटकॉइन के बारे में फुल डिटेल में। एक प्रकार की करेंसी होती है, ऐसी करेंसी होती है जिसे हम आसानी से कहीं भी कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस करेंसी को ना ही हमें कहीं पर ले जाना होता है और ना ही लाना होता है, ना ही हमें नोटबंदी की प्रॉब्लम होती है और ना ही किस प्रकार का डर होता है। जिस प्रकार हम इंडियन रुपीज़ को कहीं पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो या फिर कोई हमारे पास ट्रांजैक्शन करता है तो पहले बैंक में आता है और फिर बैंक से हमारे पास। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ देने वाला और लेने वाला दो ही व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बड़ी ही अजीब और शानदार है। इसमें कभी तो पैसे बढ़ जाते हैं और कभी ही घट जाते हैं, यानी इसमें ट्रेडिंग करने वाले लोगों की कभी तो मुनाफा और कभी कभी लॉस होता है। बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर बिटकॉइन काम करता है। क्रिप्टोग्राफी का अर्थ होता है कोडिंग, भाषा को सुधारने की कला। बिटकॉइन को बिटकॉइन वॉलेट में सेव कर रखते हैं। इसे हम सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए भी उपयोग करते हैं और इस करेंसी को बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी कंपनियां एक्सचेंज के रूप में अपनाती हैं। बात करते हैं कि बिटकॉइन को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे कि अमेरिका में एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे कि शेयर मार्केट एकदम से नीचे गिर गए थे। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था और इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था उसने सोचा कि जो व्यक्ति ट्रेडिंग करते हैं उनका पैसा उनके हाथ में नहीं होता है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उनका पैसा भी सेफ रहे और उनके हाथों में भी रहे। तो यही सोचकर उसने क्रिप्टो करेंसी निकाली। जब शुरू में क्रिप्टो करेंसी बनी थी तो इसकी कीमत थी मात्र 0 रुपये और आज के समय में इसकी कीमत 33 लाख रुपए से अधिक है। यदि बात करें कि इस बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी को बनाया किसने था, तो इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था सतोशी नाकामोटो। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन काम बड़ा ही शानदार इसने किया। इस क्रिप्टो करेंसी को बनाने वाले व्यक्ति ने बनाने के बाद कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। बात करें बिटकॉइन का उपयोग की, तो बिटकॉइन का उपयोग अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जाता है। ये P2P नेटवर्क पर काम करता है। आजकल ऑनलाइन डेवलपर्स जैसे NGO इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। ऑनलाइन भुगतान जैसे हम बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, हम पता लगा सकते हैं किसे भुगतान की है। लेकिन बिटकॉइन का रिकॉर्ड पब्लिक लेजर में नहीं होता है, इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता और जब किसी दो व्यक्तियों के बीच एक्सचेंज किया जा रहा हो, इसका रिकॉर्ड सिर्फ 2 बार ही देखा जा सकता है। एक बार जब किसी ने इसे खरीदा हो और दूसरी बार जब कोई इसे बेच रहा हो। इस करेंसी की मज़ेदार बात तो ये है कि ये किसी के अंडर में नहीं रहती। जैसे कि हमारा रुपया बैंक के पास रहता है और सरकार के कंट्रोल में रहता है, लेकिन इस पर किसी का भी दबाव, कोई भी दबाव नहीं होता है। अभी बात करें बिटकॉइन में व्यापार कैसे करें। बिटकॉइन डिजिटल वॉलेट में सेव होती है। इसकी कीमत हर जगह एक नहीं रहती। इसकी कीमत अस्थिर होती है, कभी बढ़ती है और कभी घटती है। दुनिया भर की गतिविधियों पर निर्भर करती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोई तय समय नहीं होता है। इसकी कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी बात करते हैं बिटकॉइन का अपना एक्सचेंज है। बिटकॉइन में ट्रेड करने की शुरुआत 2011 में हुई थी। इसके लिए उपयोगकर्ता को पहले अकाउंट बनाना होता था। इस मेल पुष्टिकरण और खाता वेरिफिकेशन के बाद आपको व्यापार विधि का चुनाव करना होता था। ट्रेडिंग के लिए बिटकॉइन ट्रेडिंग कार्ड है। इसमें बिटकॉइन की कीमत के रिकॉर्ड होते हैं। अभी बात करें क्या बिटकॉइन में निवेश करना सुरक्षित है। 2013 में RBI ने प्रेस विज्ञापन में कहा था कि इसकी आधिकारिक अनुमति नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम होते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो
आप अपने पैसे हमेशा के लिए खो देंगे। कई बार बिना किसी चेतावनी की बिटकॉइन की कीमत एक ही दिन में 40 से 50% तक गिर जाती है। अभी बात करें कि बिटकॉइन के लाभ क्या हैं, तो बिटकॉइन के लाभ बहुत सारे होते हैं। जैसे कि बिटकॉइन को दुनिया भर में कहीं भी और किसी को भी भेज सकते हैं और इसका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जाता। जैसे कभी कभी बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में इसका उपयोग कर सकते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी कम लगती है। इसमें मध्यस्थ की भूमिका नहीं रहती है, जिससे कम खर्च में लेन देन किया जा सकता है। इसे किसी भी देश में वैधानिक मान्यता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग बिना किसी अतिरिक्त कीमत से किया जा सकता है। बिटकॉइन बनता कैसे है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, तो बता दें। बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई जो होती है वो होती है सातोशी, और एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। जैसे कि भारतीय मुद्रा में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही 10 करोड़ सातोशी होती हैं। अब बात करें कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। यदि आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश सिस्टम है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है। यह सिर्फ अंक के रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश का या सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। भारत में बिटकॉइन का भविष्य कैसा है, तो 2022 में बड़े निवेशकों द्वारा डिजिटल एसेट को निरंतर अपनाने और फाइनेंशियल सिस्टम में उनका आगे एकीकरण क्रिप्टो इस देश के विकास के मुख्य चालक साबित होंगे। बिटकॉइन के मालिक कौन है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बिटकॉइन को बनाने वाले एक जापान के सातोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति हैं। अब बात करें यदि बिटकॉइन किस देश की करेंसी है, तो बिटकॉइन को आमतौर पर किसी एक देश की करेंसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह एक डिजिटल करेंसी है और इसे हर कोई व्यक्ति ऑनलाइन खरीद या बेच सकता है या ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकता है। आशा है कि बिटकॉइन के बारे में आपको फुल डिटेल मिल गई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।